थ्री इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि सीरीज का 19th कैंडलस्टिक पैटर्न है। इससे पहले के 18th कैंडलस्टिक पैटर्न प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। गो एंड चेक आउट देयर। 1 to 12 are bullish reversal candlestick pattern, and 13 onwards we started bearish reversal candlestick pattern, and this is also bearish reversal candlestick pattern. बियरिश में मार्केट कब रिवर्स करेगा? जब या तो मार्केट किसी एक रेंज में साइडवेज हो, या फिर एक अप ट्रेंड में हो, हाई राइज की फॉर्म में एक अप ट्रेंड में हो, और टॉप पे जाके इस पैटर्न की फॉर्मेशन बने। तो if your market is in higher highs form in uptrend, or if it is in sideways and टॉप पे जाके एक पॉइंट पे जाके इस कैंडल की आपके पास फॉर्मेशन होती है, एक बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है जिसकी ओपनिंग प्राइस यहाँ पे होती है। बुलिश लोग मार्केट को पुश करते हैं, अप पुश करते हैं और प्राइस को ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग कर देते हैं। अगर बियरिश और बुलिश में कुछ फाइट हो तो यहाँ पे कुछ विक्स की फॉर्मेशन हो सकती है। फिर जो नेक्स्ट कैंडल है, अब नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग, यहाँ पे जो ओपनिंग है वो थोड़ी गैप डाउन है, ओपनिंग गैप डाउन है, बट डजेंट मैटर, कहीं पे भी ओपन हो सकती है, यहाँ पे सेम लेवल पे भी ओपन हो सकती है। जो नेक्स्ट कैंडल है ये थ्री कैंडल से मिलके बनने वाला पैटर्न है। सो कैंडल वन इज द बुलिश कैंडल, ग्रीन कैंडल है। अब कैंडल टू है, ये आपके पास एक ब्लैक कैंडल है, मीन्स रेड कैंडल है, बेरिश कैंडल है, जो इस कैंडल वन के अंदर ही है। कैंडल वन के इसकी रियल बॉडी है जो कैंडल वन के अंदर ही है, कैंडल वन के अंदर ही है। अब कैंडल थर्ड जो है, ये जो कैंडल थर्ड है ये भी आपके पास एक बियरिश कैंडल है। और ये बियरिश कैंडल क्या करती है कि प्राइस को कैंडल वन का जो लो है उस लो से नीचे ले जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है। यहाँ पे इसकी ओपनिंग प्राइस थी और इस कैंडल वन से नीचे ले जाके प्राइस की क्लोजिंग दे देती है, जो रिप्रेजेंट करते हैं कि मार्केट में यहाँ तक जो बुलिश लोगों की एंट्री थी, यहाँ से यहाँ तक जो बुलिश लोग स्ट्रेंथ में थे, इस हाई तक, उन बुलिश लोगों की स्ट्रेंथ को बियरिश लोग ने रिवर्स कर चुके हैं। बियरिश लोग अब स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, ये बुलिश लोग इतने स्ट्रेंथ में नहीं है, ये बुलिश लोग वीक हो चुके हैं, इनकी स्टॉप लॉसेस को बियरिश लोगों ने हंट कर चुके हैं। तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर आप इसको देखो तो ये जो पैटर्न की फॉर्मेशन है, ये पैटर्न की थ्री कैंडल्स की फॉर्मेशन बन रही है। अब थ्री कैंडल्स की फॉर्मेशन के साथ ये पैटर्न बन रहा है, तो आप फर्स्ट और सेकंड कैंडल जो आपके पास है, ये फर्स्ट और सेकंड कैंडल मिलके आपको क्या पैटर्न बना रही है, यहाँ पे आपके पास बियरिश हरामी पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं। अब बियरिश हरामी पैटर्न क्या है? बियरिश पैटर्न है। हरामी में क्या आता है, ये आपके पास बेबी कैंडल है, बेबी कैंडल है जो पूरी तरीके से मदर कैंडल में एंगल है। अब ये आपके पास मदर कैंडल है, प्लस इस पैटर्न को आप किस तरीके से ट्रेड करते थे, इसके साथ एक कंफर्मेशन कैंडल का वेट करते थे, जो कैंडल थर्ड है, प्लस जो कैंडल थर्ड है वो ये कैंडल थर्ड यहाँ पे क्या है, कंफर्मेशन कैंडल है। तो कैंडल थर्ड इज द कंफर्मेशन कैंडल हेयर। तो ये जो पैटर्न है थ्री कैंडल्स के साथ मिलके बना है, तो बियरिश हरामी पैटर्न है, उसको कंफर्मेशन कैंडल के साथ आप मिला दो तो ये पैटर्न की फॉर्मेशन हो जाती है, विच इज कॉल्ड द थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब इसको ट्रेड किस तरीके से करते हैं? बियरिश हरामी को जैसे ट्रेड करते थे, कंफर्मेशन के साथ जो कैंडल बनती थी उसका लो जैसे करता था वहां पे आप एंट्री बनाते थे, और ये हाई का आप यहाँ पे रखते थे आप एसएल। तो सेम यही उसी तरीके से यहाँ पे भी आप एंट्री बनाओगे यहाँ पे, और ये हाई का रखोगे आप एसएल, ये हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास एसएल रीजन हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका प्यारा सा 1:2 रिस्क रिवार्ड टारगेट। तो लेट्स सी ऑन चार्ट, लाइव चार्ट पे ये क्या साइकोलॉजी रिप्रेजेंट करता है और किस तरीके से हमको इसको ट्रेड करते हैं। ये आपके पास निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर इस निफ्टी 50 के चार्ट में देखो तो ये थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है, जो आपका बेयरिश रिवर्सल है, तो मार्केट आपका एक अप ट्रेंड में होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट क्या, ये मार्केट ओवरऑल मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, बट यहाँ पे मार्केट इस पॉइंट से लेके मार्केट ने एक कंसोलिडेशन दिया। और ये क्या होता है कि मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट इस तरीके के पॉजेज ले लेके डाउन ट्रेंड में जाता है। तो ये जो पॉजेज हैं, इन पॉजेज पे भी इन पैटर्न्स की फॉर्मेशन होती है, तभी तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करता है। तो ये एक पॉज है, यहाँ से मार्केट आया,
फिर इस मार्केट ने पहुंच लिया, फिर यहाँ डाउन आया, फिर मार्केट ने पहुंच लिया। तो ये आपके पास एक साइडवेज बोल सकते हो इसको, साइडवेज और एक अप पॉज है। अब यहाँ पे जो कैंडल की फॉर्मेशन हुई, ये फर्स्ट कैंडल आपके पास बुलिश कैंडल बनी, सेकंड कैंडल आपके पास क्या बनी, सेकंड कैंडल आपके पास बनी बियरिश कैंडल। अब ये जो बियरिश कैंडल है, आप देख पा रहे हो कि इसकी बॉडी पूरी तरीके से फर्स्ट कैंडल के अंदर एंगल्फ है, फर्स्ट कैंडल के अंदर इसकी बॉडी पूरी तरीके से एंगल्फ है। और इसके बाद जो थर्ड कैंडल बनी, ये थर्ड कैंडल, इसने ये फर्स्ट कैंडल के ओपनिंग जो प्राइस थी उसके फर्स्ट कैंडल का जो लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो जैसे इसने ब्रेक किया, यहाँ पे बनती थी आपकी एंट्री, इसकी क्लोजिंग के बाद आप बनती थी आपकी एंट्री, और यहाँ पे अब एकदम टॉप पे था आपका एसएल, और ये मिलता है आपको 1:2 रिस्क रिवार्ड। यहाँ पे हो जाता है आपका 1:2 रिस्क रिवार्ड। 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको 3 कैंडल्स में मिल गया। ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। 3 कैंडल्स में विद इन 15 मिनट्स 1:2 रिस्क रिवार्ड मिल गया। उसके बाद भी मार्केट ने और फॉल किया, और आपको अराउंड आप देख सकते हो 156 पॉइंट्स मार्केट आपको देखे गए, जो कि 1:5 तक का टारगेट था। 31 पॉइंट्स का एसएल था। 156 पॉइंट इन बैंक निफ्टी 50 इज वेरी हाई प्रॉफिट, मीन्स 75-80 पॉइंट के आसपास आपको ऑप्शन में कैप्चर कर सकते थे। चलिए और कुछ यहाँ पे देखते हैं। अगर यहाँ पे आप देखो तो मार्केट एक ओवरऑल डाउन ट्रेंड में था, फिर यहाँ से मार्केट ने एक अप ट्रेंड लिया। ये अप ट्रेंड लेने के बाद सेम वही लोअर लोज की फॉर्म में था। अप ट्रेंड लेने के बाद यहाँ पे जो फॉर्मेशन हुई है आपकी बुलिश कैंडल की फॉर्मेशन हुई, और फिर आपके पास ये बियरिश कैंडल की फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद ये कैंडल के ने लो ब्रेक कर दिया। तो क्या ये जो पैटर्न बन रहा है, क्या ये 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है? और अगर आप देखो तो क्या ये जो पैटर्न बन रहा है, इन दोनों पैटर्नों में से कौन सा 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न है? यहाँ पे भी एक साइकोलॉजी फ्रेम हुई है जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से डाउन लिया है। वो साइकोलॉजी 3 इनसाइड डाउन साइकोलॉजी नहीं है, बिकॉज जो ये सेकंड कैंडल है, सेकंड कैंडल की बॉडी फर्स्ट कैंडल की बॉडी के अंदर नहीं है, इससे कुछ बाहर भी है। इस वजह से ये जो पैटर्न है आपके पास, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा 3 इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न में। जबकि आप इस केस को अगर देखोगे यहाँ पे, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये आपके पास फर्स्ट कैंडल होगी, और इस फर्स्ट कैंडल के अंदर ही आपकी सेकंड कैंडल है। ये सेकंड कैंडल की जो बॉडी है वो फर्स्ट कैंडल के विद इन है। तो ये कंडीशन मस्ट है कि फर्स्ट कैंडल के विद इन सेकंड कैंडल की बॉडी होनी चाहिए। फिर इसके बाद जो थर्ड कैंडल है, इसने फर्स्ट कैंडल के लो को भी ब्रेक कर दिया है। तो यहाँ पे आपकी एंट्री बन रही थी, जैसे ही लो को ब्रेक किया इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, यहाँ पे आपकी थी एंट्री, और ये टॉप पे था आपका एसएल, 65 पॉइंट का एसएल था। 1:2 रिस्क रिवार्ड अभी आपको देखना है, यहाँ पे इजीली 1:2 रिस्क रिवार्ड आपको ये मिल गया था। 1:2 रिस्क रिवार्ड, 130 पॉइंट का टारगेट आपको इजीली यहाँ पे आपने कैप्चर कर लिया था। इसके बाद भी मार्केट और भी टारगेट देखे गए हैं, अराउंड टू 200 पॉइंट्स मार्केट ने फॉल किया है यहाँ पे। 200 पॉइंट्स आप कैप्चर कर सकते थे अगर आपको इसकी नॉलेज हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस और टेक्निकल एनालिसिस इन सब की भी नॉलेज हो, तो आप इजीली यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। बिकॉज अगर आप प्राइस एक्शन को समझते तो आप जानते कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी आ रहा था, ट्रेंड लाइन से बार बार मार्केट रिजेक्शन ले रहा था। तो ये जो पैटर्न बना है, इस केस में जो पैटर्न बना है, ये पैटर्न ये एक ट्रेंड लाइन पे जाके बना है, जो कि रिजेक्शन जोन है, रिजेक्शन जोन पे बना है। इसी के बाद ही मार्केट ने इतना बड़ा फॉल लिया, वो उसका रीजन ये था। ये जो पैटर्न बना है ये भी रिजेक्शन पे बना है, ट्रेंड लाइन के रिजेक्शन पे बना है, इसलिए मार्केट ने यहाँ से फॉल लिया, राइट। तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूरे प्राइजेक्शन को समझना। इसलिए आप इस पूरी सीरीज में बने रहिए। इस पूरी सीरीज में कंसिडर करने वाला हूँ पूरा प्राइजेक्शन में, एक आपके बिल्कुल क्लियरिटी प्राइजेक्शन में आपको मिलने वाली है। पूरे कैंडल स्टिक पैटर्न 22 to 30 कैंडल स्टिक पैटर्न आपको मिलने वाले हैं। ओके, सो यू go and watch earlier videos and trade well. I'll see you in next video.